आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है लद्दाख प्रोटेस्ट। क्या आपको पता है लद्दाख के लोग भारत सरकार से नाराज़ क्यों हैं? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले लद्दाख रीजन के बारे में जानना होगा। लद्दाख भारत के नॉर्थ में सिचुएटेड है। क्योंकि ये जगह इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है, इस जगह की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये जगह चाइना के 5 फिंगर पॉलिसी का भी पार्ट है। चाइना में बनाई जा रही काराकोरम हाईवेज, जो कि वन नेशन वन बेल्ट का हिस्सा है, वह लद्दाख के काफ़ी करीब है। लद्दाख केवल पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाना जाता, बट इट्स ऑफन द फोकस ऑफ इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट्स। पॉलिटिकली काफ़ी महत्व रखने के अलावा लद्दाख को इसके एक्सट्रीम वेदर एंड रफ फिजिकल टेरेन्स के लिए भी जाना जाता है। लद्दाख को इसके बुद्धिस्ट कल्चर के लिए भी जाना जाता है। इट्स फिल्ड विथ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड बिग सेलिब्रेशंस। इस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। देयर आर फ्यूअर देन 3 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लद्दाख को वन ऑफ द लीस्ट क्राउडेड प्लेस बनाता है। हमने तो देख लिया लद्दाख को इतना खास कौन बनाता है, जैसे कि इसका कल्चर, हिस्ट्री, वेदर एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। पर चलिए अब एक नज़र हाल में हुए लद्दाख प्रोटेस्ट पर डालते हैं। लद्दाख काफ़ी समय से भारत सरकार से नाराज़ चल रहा है। ये नाराज़ियत अचानक से नहीं आई है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, जब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, दैट टू आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये चेंज ने लद्दाख के लोगों में एक डर डाल दिया है। लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि वो अपनी यूनिक वे ऑफ लाइफ, यूनिक कल्चर और यूनिक रिसोर्सेज खो देंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनकी ये चिंता और बढ़ने लगी। चिंता बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि लद्दाख डजंट हैव मच से इन इट्स ओन मैटर्स। इसका मतलब ये है कि लद्दाख के पास खुद के यूनियन टेरिटरी को लेके पावर्स नहीं है, क्योंकि लद्दाख इज गवर्न्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज़ अ सिविल सर्वेंट रेदर देन अ लोकल पॉलिटिशियन। लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। दिस मेड देम फील पावरलेस एंड कॉज्ड मोर अनरेस्ट ओवर लद्दाख। कुछ अन्य कारण भी हैं इस अनरेस्ट को बढ़ावा देने में, जिनमें से एक मुख्य कारण लद्दाख का डेलिकेट इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट है। लद्दाख का इकोसिस्टम कुछ समय से काफ़ी प्रेशर में है। बैड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर सप्लाई, द इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिस्ट्स एंड बिग प्रोजेक्ट्स, इन सब कारणों के वजह से लद्दाख का इकोसिस्टम खतरे में है। इस सिचुएशन में आर्टिकल 371 और 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल और शेड्यूल से लोकल पीपल एंड ट्राइब्स ऑफ लद्दाख विल बी गिवन स्पेशल राइट्स एंड बेनिफिट्स, जो कि इनके इकोसिस्टम कल्चर को बढ़ावा में काफ़ी मदद करेगी। इस रूल से लद्दाख के लोगों को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में आसानी होगी और नेचुरल रिसोर्स मिलने में भी आसानी होगी। जो यूनिटी लेह और कारगिल के लोगों ने राइट्स एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने में देखी जा रही है, इट्स रियली शोज अ बिग चेंज इन रीजनल पॉलिटिक्स। अ डिमांड फॉर रिकॉग्निशन एंड अ चेंज टू बी हर्ड इज बिन आस्क्ड फॉर। ये विवाद भारत सरकार के लद्दाख को नेग्लेक्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पर इस प्रोटेस्ट का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही। यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स लाइक आर्टिकल 371 and the 6th schedule could actually provide a good starting point for addressing some of these issues. चलिए एक नज़र प्रोटेस्टर्स के डिमांड पर भी डालते हैं। लद्दाख के लोगों को लद्दाख के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे वांट ऑटोनॉमी, a louder voice in decision making and better protection of their land and culture. They want real change. उनका सपना लद्दाख को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखना है। लद्दाख के लोकल का ये मानना है कि लद्दाख के स्टेट बनने के बाद उनका अपने लैंड पर ज़्यादा कंट्रोल होगा, rather than being controlled by a central government official who didn't even know about that land. लद्दाख के लोगों की मांग है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के एक हिस्से, जो कि 6th शेड्यूल में आता है, उसमें जगह दी जाए। दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन इंडिया, जो कि इन जगह को काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता है टू हैव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर एंड हाउ दे गवर्न देमसेल्व्स। लद्दाख अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट करना चाहता है। ये सब मांग पूरी होने के बाद
लद्दाख के लोगों को लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उन्हें लद्दाख के कल्चर को बचाने का मौका मिलेगा। लद्दाख के लोगों को अपने रूलर को खुद इलेक्ट करने का मौका चाहिए, जो कि उन्हीं का आदमी होगा, rather than being a government administrator. They think that this will make their voice louder in decision making, helping them address their issues better. लद्दाख के लोगों को गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए, बट इन सब डिमांड से ऊपर लद्दाख के लोगों को रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस चाहिए। वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, उनके राइट्स को एक्नॉलेज किया जाए, जैसे कि बाकी स्टेट्स में होता है। लद्दाख के लोगों के लिए ये एक बेसिक राइट बन गया है फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दीज डिमांड्स शो लद्दाख्स पीपल विश टू प्रोटेक्ट देयर ओन आइडेंटिटी and take charge as demographic changes and bureaucracy becomes more powerful. Now let's talk about the role of Sonam Wangchuk, also renowned by the name of character Rancho in the movie Three Idiots. Sonam Wangchuk लद्दाख में प्रोटेस्ट लीड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने पूरे भारत की नज़र लद्दाख पर डाल दी है कि उन्हें क्या चाहिए। वांगचुक लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। उन्होंने लद्दाख को स्टेट बनाने की डिमांड के प्रोटेस्ट में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। हिज डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्पेशल प्रोटेक्शन एंड रिजर्व जॉब्स इज लुक्ड अपॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियसली। उनकी भूख हड़ताल ने पूरी लद्दाख की जनता को यूनाइट कर दिया है। उनके साथ द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी भूख हड़ताल में बैठने का फैसला किया है। दिस फास्ट अनटू डेथ स्टार्टेड आफ्टर their discussions with the national government failed. This has made the protest even more stronger. भारत सरकार इस विषय पे काम करते हुए नहीं नजर आ रही है, जिसके वजह से लद्दाख के लोग और ज़्यादा नाराज़ हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत सरकार उन्हें नीचा दिखा रही है। अब तक तो भारत सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया है, but the people of Ladakh keep fighting for their cause. Now let's jump onto the conclusion of issue. हम जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे काफ़ी रीज़न है, विच इंक्लूड्स इट्स हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स। लद्दाख इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर, स्पेशल एनवायरनमेंट एंड की लोकेशन। यह मुख्य कारण है लद्दाख के लोगों के नाराज़ होने का। जब इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और वहाँ के लोगों को अपनी कल्चर, राइट्स, लैंड, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं दी, तब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सारे प्रोटेस्टर्स की सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो है कि लद्दाख को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया जाए और उन्हें 6 शेड्यूल में जगह दी जाए। दे ऑल्सो वॉन्ट डेमोक्रेसी बैक। दे रियली वॉन्ट टू डिफेंड देयर लैंड, कल्चर, लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट। दे ऑल्सो होप टू मेक देयर इकोनॉमी बेटर एंड हैव मोर पॉलिटिकल पावर। और इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। हिज हंगर स्ट्राइक कॉट द कंट्रीज अटेंशन एंड शोड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन लद्दाख। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इशू को लेके पूरी तरह से कुछ जवाब नहीं दिया है, सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट वन थिंग इज श्योर, द पीपल ऑफ लद्दाख वांट टू बी हर्ड। दिस इज अ स्टोरी अबाउट पीपल स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स with sheer determination and unity. Thank you.